तो प्रभु का वचन कहता है, हे जवान अपनी जवानी में मग्न रहे, जो तेरी दृष्टि में अच्छा लगता है तू वो कर, पर याद रख हर एक बात का लेखा जोखा तुझे देना होगा, चाहे वो भली हो चाहे बुरी हो। मेरे अजीजों, आपको बताना चाहूंगा, आज बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे लीडर्स हैं, ऐसे विश्वासी हैं जो अपने को विश्वासी और एक अच्छा लीडर, एक अच्छा वॉलंटियर भी कहते हैं। पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब कोई एक अगुवा या कोई पास्टर जब उनको मार्ग दिखाता है, एक रास्ता दिखाता है, तो बहुत से ऐसे लीडर्स हैं, ऐसे विश्वासी हैं जो अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये हमसे नहीं होगा, इस काम को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, हम उस काम को उस तरीके से भी कर सकते हैं। वो अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं और पास्टर्स की बात को क्या कर देते हैं, अगुवे की बात को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। जो डायरेक्शन एक अगुवा दिखा रहा है, जो मार्ग प्रभु के वचन पे चलने का सही मार्ग जो अगुवा दिखा रहा है, उस मार्ग को वो डिनाई कर देते हैं, वो नज़रअंदाज कर देते हैं और अपनी बातों को रख के अपने अनुसार वो चलने लगते हैं। मेरा अजीजों, मैं आपको बाइबल से एक बात बताना चाहूँगा, बड़ी खतरनाक सिचुएशन है ये, बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि आप अपने लिए एक गड्ढा खोद रहे विनाश का। बाइबल क्या कहती है, ध्यान से सुने। पुराने नियम से मैं बोलना चाहूँगा, लूत और स्वर्गदूतों की बात हो रही थी। उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय आप पढ़ लीजिएगा। जब सदोम और अमोरा को विनाश करने के लिए परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजा, तब वहां पे हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों की और लूत की बात होती है, और स्वर्गदूत लूत से कहते हैं कि तू त्राई भर में ना ठहरना, वरन पहाड़ पर चले जा। और जानते हैं लूत क्या कहता है, कहता देख परमेश्वर की दया दृष्टि त्रिदास पर हुई है, मुझ पर परमेश्वर ने दया की है, ऐसा ना कर, मुझसे वहां नहीं भागा जाएगा, मैं वहां तक नहीं चढ़ पाऊंगा। और जानते कहता ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ जाए और मैं मर जाऊं। ये लूत के शब्द थे। डायरेक्शन दिखाने वाला स्वर्गदूत है जो स्वर्ग से जमीन पर आया है, वो उसको डायरेक्शन दे रहा है, पहाड़ पर चढ़ जा। पहाड़ यानी ऊंचाई पे, यानी कि आशीषों की ओर। चट्टान की बात आती है, परमेश्वर की बात आती है, ऊंचाइयों की बात आती है, सक्सेस की बात आती है, सफलता की बात आती है, कामयाबी की बात आती है, प्रभु की नजदीकी की बात आती है। उन बातों को लूत ने मना कर दिया। और जानते हैं लूत क्या कहता है, लूत फिर कहता है देख यह एक छोटा सा नगर है, वहां कुछ लोग रहते हैं, मैं वहां आराम से जा सकता हूं, वहां रह सकता हूं, वहां मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और जानते हैं वो स्वर्गदूत है, उसने उसकी विनती को सुन लिया। उसने कहा ठीक है, मैं तेरी बातों को मान लेता हूं, तेरी विनती को स्वीकार करता हूं, जा चला जा, जब तक तू यहां से नहीं जाएगा मैं इसको विनाश नहीं कर पाऊंगा। तो जब वहां वो जाता है, उसकी विनती को स्वर्गदूत सुन लेता है, और लूत जब उस शहर में जाता है तो उस शहर का नाम पड़ता है सोअर। और जब सोअर उसका नाम पड़ता है, आप जानते हैं कुछ समय बाद उसको वहां से भागना पड़ता है। और जब वहां से भागना पड़ता है, डर के मारे भागना पड़ता है। मेरे अजीजों, जानते स्वर्गदूत ने जो रास्ता, जो मार्ग दिखाया, वो उस पर नहीं गया, वो उस मार्ग पर गया जो उसकी दृष्टि में सही था। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जब खुदा के दास उनकी अगुवाई करते हैं, उनको सही डायरेक्शन बताते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे जवान पास्टर हो, जब उनकी अगुवाई करते हैं और उन्हें पास्टर को तुच्छ समझने लगता है, अपने ज्ञान के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी समझदारी के अनुसार वो अपने डायरेक्शन में जाते हैं, अपने अनुसार कामों को करते हैं। उसके बाद अंजाम जानते हैं क्या होता है, कुछ समय बाद उन्हें वो वहां से असफल हो जाते हैं, मुसीबतें समस्या आती है, डर कर उन्हें भागना पड़ता है, डर कर उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। डर के मारे उन्हें उनके जीवन में नाना प्रकार की विपत्तियां आती, जरूर नहीं एकदम से आए। लूत के जीवन में एकदम से नहीं आती, समय लगा। और उसके बाद जानते हैं कि उसके बाद वो अपनी बेटी के संग भ्रष्ट पाया गया, और उसके बाद उनसे दो जातियां उत्पन्न होती है। मेरे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको जब कोई अगुवा, जो सच्चा अगुवा, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, जब आपको कोई मार्ग दिखाता है, कोई दर्शन बताता है, या आपको सही मार्ग पर जाने के लिए वो आपको एक विनती करता है, आपको सिखाता है, आपको तैयार करता है, तो मेरा जीजा उसकी एक पास्टर, एक अगुवा जब आपकी अगुवाई करता है, जब आपको परमेश्वर की नजदीकी में लेकर आता है, और जब आप अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं और अपने समझ के अनुसार चलते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमारी दृष्टि में ये सही है, हमसे ये नहीं हो पाएगा, हमारी कमर में दर्द है, हम वहाँ नहीं जा पाएंगे, हम उस काम को नहीं कर पाएंगे, वहाँ प्रार्थना करने जाएंगे, वहाँ पे ऐसा होगा वैसा होगा, नाना प्रकार की वो बातें करने लगते हैं। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हो सकते हैं, आप अपनी बुद्धि में समझदार हो सकते हैं, आप अपनी बुद्धि में सब कुछ हो सकते हैं, पर मेरे अजीजों, एक अगुवा जो है ना, परमेश्वर की आत्मा से भरा है। अगर वो आपको कोई डायरेक्शन दे रहा है तो आपके भले के लिए दे रहा है। इसलिए आपको बताना चाहूँगा, जिस प्रकार लूत के जीवन में समस्याएं आई, यहाँ तक कि जब पहाड़ पे जाता तो स्वर्गदूतों की बात मानता, और परमेश्वर की बातों को मानता, तो शायद उसके जीवन में आशीष होती।
पर आप जानते हो उसके बाद उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि उसने स्वर्गदूतों की बातों को तो इग्नोर कर दिया और अपनी बातों को महत्व दिया। आज बहुत से लोग हैं जो अपनी बातों को महत्व देते हो, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर की बातों को तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर की अगुवाई करने वाले लोगों को तुच्छ जानते हैं और अपनी बुद्धि के अनुसार वो चलते रहते हैं। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहूंगा ये आपके लिए उचित नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए श्राप का कारण बनती है, कहीं ना कहीं आपके लिए मुसीबत का कारण बनती है, क्योंकि आप परमेश्वर के डायरेक्शन को छोड़कर अपने डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं। मैं एक और बात बताना चाहूंगा। एक व्यक्ति और था, नए नियम में हम देखते हैं, एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। यरूशलेम खुदा का घर है और यरीहो जानते हो श्रापित नगर है जिसको यहोशू ने श्राप दिया था। मेरे भाई बहनों, एक खुदा के भवन को छोड़कर यरीहो की ओर जा रहा है, यानी कि उस श्रापित शहर की ओर जा रहा है। और हम उस बीच में देखते हैं कि कुछ डाकू लोग आते हैं, उसको अधमरा करके चले जाते हैं। मेरा चीजों समझ रहे ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जब हम परमेश्वर के मार्ग को छोड़ते हैं, जब हम परमेश्वर के मार्ग से हटते हैं और अपनी समझ के अनुसार चलते हैं, तो प्रॉब्लम, समस्या, मुसीबतें, दिक्कतें, परेशानियां आती हैं। और फिर उसके बाद बोलते हैं कि हम तो चर्च भी जाते हैं, हम तो प्रार्थना भी करते हैं, हम तो दुआ भी करते हैं, हम तो पास्टर्स की अधीनता में भी रहते हैं, पास्टर की बात भी मानते हैं। पास्टर की बात नहीं मानते हैं, ना आप अधीनता में रहते हैं, ना आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं, क्योंकि आपको जो सही लगता है आप सिर्फ वही करते हैं, जो आपको सही उचित लगता है वही करते हैं। आप अपने डायरेक्शन के हिसाब से चलते हैं। तो जिस दिन आप सही तरीके से अगर अधीनता में रह के अगर आप परमेश्वर के कामों को करने लग जाते, बताना चाहूंगा यहोशू जब अधीनता में रहा, मूसा की 3 दिन तक सूरज को रोक दिया। एलिया की अधीनता में एलिशा रहा और एलिशा ने यर्दन नदी को भी 2 भागों में कर दिया और लोहे की कुल्हाड़ी को पानी पे तैरा दिया। मेरे अजीजों, अधीनता में वो पावर है। जिस दिन आपको अधीनता का महत्व समझ में आ जाएगा, उस दिन आपको परमेश्वर का वचन, परमेश्वर सामर्थ को इस्तेमाल करने का तरीका समझ में आ जाएगा। तो मेरे अजीजों, अपने आप को परमेश्वर का अधीनता में लाएं और अपने डायरेक्शन के अनुसार नहीं, परमेश्वर के डायरेक्शन के अनुसार चलें, परमेश्वर के मार्ग के अनुसार चलें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। क्योंकि लिखा है, यदि तुम मुझे बने रहो और मेरी बात तुम में बनी रहे, जो चाहो सो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा।